उसके बाद स्टूडेंट्स आता है, जब ये इसका मेन स्केल का ये जो मेन डेटम लाइन है, सेंट्रल लाइन है, ये ज़ीरो कोइंसाइड करता हो इस ज़ीरो से, तो इट मीन्स इस स्क्रू गेज में कोई ज़ीरो एरर नहीं है। तो फिर इसको यहाँ से रैचेट से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको खोल लिया जाता है और यहाँ दरमियान में इसके जो मेटेलिक स्फेयर या सिलेंडर, जो जिस चीज़ का भी आप डायमीटर फाइंड करना चाहें वो यहाँ पे रख लें और इसको रख के फिर इस रैचेट को घुमाया जाता है जब तक क्लिक की आवाज़, जब ये क्लिक की आवाज़ दे दे फिर उससे ज़्यादा यहाँ पे इसको और ज़्यादा टाइट नहीं करना। फिर मेन स्केल पे पहले इसकी रीडिंग कैसे लेनी है, मेन स्केल पे देखने हैं कि कितने mm तक ये आई, ये कितने mm तक ये सर्कुलर स्केल कितने mm तक इसने मेन स्केल पे कवर किया डिस्टेंस, उस रीडिंग को उस रीडिंग को ले लेना है और फिर सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की ये मेन लाइन से सेंट्रल लाइन से कोइंसाइड करती है उसको इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। लीस्ट काउंट जैसा कि वर्नियर कैलिपर के केस में बताया था कि लीस्ट काउंट वो रीडिंग जो कोई डिवाइस सबसे कम नाप सके, जिस तरह इसका लीस्ट काउंट है 0.01 mm, ये 0.01 mm मीन्स 1 mm का 100 पार्ट तक ये नाप सकता है। दिस इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट। यहाँ पे एक चीज़ स्क्रू गेज के वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में यहाँ पे एक्स्ट्रा जो एक चीज़ है वो है पिच ऑफ स्क्रू गेज। पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन लीनियर स्केल इन वन रोटेशन इज़ कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज, कि एक दफ़ा घुमाने से सर्कुलर स्केल को वन टाइम फुल रोटेट, अभी ये ज़ीरो है तो मतलब यहाँ पे जब ये ज़ीरो था तो इसको फुल क्लॉकवाइज घुमाने से इसने कितना डिस्टेंस कवर किया मेन लाइन पे, सेंट्रल लाइन पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सर्कुलर स्केल ने कितना डिस्टेंस कवर किया ऑन द सेंट्रल लाइन या डेटम लाइन। दिस इज़ कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज। फिर लीस्ट काउंट कैसे फाइंड किया जाता है कि पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो इस तरह यहाँ इसके पिच फाइंड की जाती है। अभी जो दिया गया है इन्होंने, ये छोटा सा बॉब इसके स्पिंडल और एनविल के दरमियान में ये रख लिया स्फेयर, और फिर इसकी जो रीडिंग यहाँ पे दी गई वो ये है कि इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। तो 25, 26, 27, 28 लाइन जो सर्कुलर स्केल की 28th लाइन है और मेन स्केल पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ तक 5 mm था, ये 5 की रीडिंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ तक ये 5 mm था, इससे अगला 6 होने से पहले 6 mm से जाने से पहले इसके दरमियान में कहीं आ गया, तो तकरीबन 5.5 तक ये आया। ये हम ले लेंगे रीडिंग हम किस तरह लेंगे कि मेन स्केल पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 5.5 mm, और सर्कुलर स्केल पे इसने कितनी रीडिंग्स आई थी 28, उसको इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 28 मल्टीप्लाई बाय 0.01 mm, तो ये हो जाएगा 0.28 mm। और फाइनल रीडिंग क्या आ जाएगी, डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा कि मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स को आपने प्लस कर देना है। मेन स्केल 5.5 mm और सर्कुलर स्केल की आई है 0.28 mm, तो इनको प्लस करके 5.78 मिलीमीटर ये उसका आ गया है, डायमीटर आ गया है स्फीयर का। तो इस तरह हमने इसका लेना है। फ़र्ज़ करें अगर ये हम नापते, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इट मीन्स कि ये 100th एक्यूरेसी तक इसने उसको नापा। अगर इसको किया जाता वर्नियर कैलिपर से तो वो फिर 5.7 तक या 5.8 तक, वो 10th पार्ट ऑफ mm तक हमें एक्यूरेसी देता है, ये 100 पार्ट ऑफ mm तक हमें एक्यूरेसी देता है। तो उसके बाद अपना होमवर्क नोट कर लें। आज इसकी रीडिंग लेनी थी कि स्क्रू गेज कैसी डिवाइस है, स्क्रू गेज में आप जिसमें वर्नियर कैलिपर से छोटी रीडिंग भी नाप सकें,
इज़ कॉल्ड स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इसको कहा जाता है। पिच क्या होता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन लीनियर स्केल। लीनियर स्केल पे एक दफ़ा सर्कुलर स्केल को घुमाने से कितनी वन रोटेशन घुमाने से कितना डिस्टेंस कवर करता है, डैट इज़ कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। और उसके बाद है लीस्ट काउंट, सबसे कम रीडिंग जो कोई डिवाइस नाप सके, डैट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट लेने का क्या तरीका है कि स्क्रू गेज की पिच कितनी है और उस पर टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे कितनी है। पिच को नंबर ऑफ़ डिवीजन्स पे डिवाइड कर लें। जिस तरह 0.5 mm इसकी पिच थी जो बुक में हमें दिया गया था स्क्रू गेज, और 50 डिवीजन्स तक उस पर मार्किंग हुई थी, तो इसका आ गया 0.01 mm। और रीडिंग लेने का तरीका हमने डिस्कस कर लिया। अभी नेक्स्ट अपने लिए होमवर्क नोट कर लें। उसके बाद मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बता दिया कि ज़ीरो एरर कैसे फाइंड करना है, कि अगर इसके दोनों ये यहाँ पे जब इसके साथ टच हो जाए, यहाँ से रैचेट से आपने इसको घुमाना है और इसके ज़ीरो, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो एक लाइन में आ जाएं, कोइंसाइड एक दूसरे के साथ कर लाएं, बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के साथ हो जाएं, फिर इस स्क्रू गेज में कोई ज़ीरो एरर नहीं है। और अगर ज़ीरो एरर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, एक होती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, एक होती है नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होता है, अगर ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से नीचे आ रहा हो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया 5 के बाद इधर यहाँ पे इधर ज़ीरो होगा तो ये मेन स्केल से नीचे है, तो ये है नेगेटिव ज़ीरो एरर। और अगर ज़ीरो ऊपर आ रहा हो, ये था ज़ीरो अगर नीचे आ रहा हो तो आपको कुछ प्लस करना पड़ेगा, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और अगर ज़ीरो क्रॉस कर गया हो, ज़ीरो ऊपर आ रहा हो, तो आपको टोटल रीडिंग में से ये रीडिंग माइनस करनी पड़ेगी, तो दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव ज़ीरो एरर। जिस तरह फर्स्ट में ए पार्ट में ज़ीरो एरर नहीं था, इसमें ज़ीरो एरर था, वो कितना आया 0.18 mm। बी में यहाँ पे हमने इसको इंडिकेट किया कि 0.18 mm, ये हमें प्लस करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर था। और यहाँ पे ये इससे क्रॉस कर गया, ऊपर चला गया, तो ये हमें टोटल रीडिंग में से माइनस करना पड़ेगा, ये है ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है 0.05 mm, ये हमें टोटल रीडिंग में से माइनस करना पड़ेगा। बट स्टूडेंट्स को ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए, ये ट्राई करना चाहिए कि ऐसा स्क्रू गेज अपने लिए सिलेक्ट करें जिसमें ज़ीरो एरर ना हो। उसके बाद अपने लिए होमवर्क नोट कर लें। होमवर्क है असाइनमेंट नंबर 1.6। असाइनमेंट नंबर 1.6 ऑन पेज 20, ये अपने लिए होमवर्क नोट कर लें। थैंक यू।